दोस्तों, पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसके ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी बताने वाले हैं जो अपनी एक छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम गया था, और वह भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 दिन गुजारे, और वह भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि यह समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल में जोस अल्वारेंगा नामी यह शख्स रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वह समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसमें वह मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहां मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समंदरी तूफान वहां पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वह मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरह उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वह साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वह इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उसकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब देगी और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस अल्वारेंगा और उसका साथी अभी इसी शॉक में थे कि अचानक वह हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वह समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वह आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस अल्वारेंगा और उसके साथी को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वह साथ लाई थी वह पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बॉटल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल का खून पीते थे, और वह भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब होते थे।
दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वह इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जॉस अल्वारेंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जॉस के पास कोई नहीं था और वह चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाज के मुताबिक अब जॉस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और इसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती है। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जॉस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जॉस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वह पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जॉस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को यह छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वह भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जब जॉस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था, उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट ही बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जॉस को आसपास पानी में नारियल तैरते दिखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि यह आइलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वह पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जॉस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वह आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज में जॉस का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको एबॉन अटोल कहा जाता है और यह आइलैंड जॉस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। यह भी जॉस की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जॉस से यह आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर मजीद दूर है। वहां से जॉस को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जॉस ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जॉस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जॉस के मुताबिक सुसाइड कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।